नमस्कार कृषक बंधुओं। मैं सुजीत चक्रवर्ती, प्रकृति कृषि तंत्र पुणे से। आज हम बात करेंगे ग्रहण के समय पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों का व्यवहार कैसा होता है। आज 19 नवंबर है और आज 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण है। इसके बाद 4 दिसंबर को 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण भी आने वाला है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रहण के समय पेड़ पौधों में और पशु पक्षियों में किस तरह का व्यवहार होता है, उनमें क्या परिवर्तन होता है। हम जानते हैं कि ग्रहण के समय बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमको मिलते हैं अलग अलग चैनल्स के द्वारा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या समय है ग्रहण का, उसके पहले क्या करना चाहिए, ग्रहण के समय क्या करना या क्या नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ करना होता है, स्नान करना होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं या पशु पक्षी हैं वो प्रकृति के सबसे करीब होते हैं। हम तो मनुष्य विज्ञान के द्वारा और उन्नति के द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्य हम करते हैं जो प्रकृति के अनुसार नहीं होते हैं और इस कारण हमें समस्याएं भी होती हैं। लेकिन प्रकृति के साथ चलने वाले पशु पक्षी और पेड़ पौधे होते हैं जिनमें प्रकृति के अंदर क्या हो रहा है उसका एहसास, उसका आभास पहले से हो जाता है और उसके अनुसार वो अपने व्यवहार को बदल लेते हैं या बदलने की कोशिश करते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, पशु पक्षी क्या करते हैं, पेड़ पौधों में क्या होता है जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है। तो पहले हम समझते हैं कि ग्रहण का समय, ग्रहण के समय क्या होता है। तो ऊपर हम पहले समझते हैं सूर्य ग्रहण को। सूर्य ग्रहण के समय चंद्र पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है जिससे सूर्य ढक जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, बीच में चंद्र आ गया है जिसके कारण चंद्र की छाया पृथ्वी के एक छोटे से भाग में पड़ती है जहाँ पे पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखता है, पूर्ण पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखता है, क्योंकि इस इतने स्थान पे सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। और इसके अलावा कुछ स्थान ऐसा होता है जहाँ पे पूर्ण छाया नहीं होती है, आंशिक छाया होती है। आंशिक छाया जहाँ पे होती है वहां पे सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा दिखता है, ज्यादा नहीं दिखता है। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो चंद्र और सूर्य के बीच में आ जाता है। क्योंकि पृथ्वी आकार में बड़ा है इसलिए चंद्र को पूरी तरीके से ढक लेता है। और ये जो चंद्र ग्रहण होता है ये पूर्णिमा के समय होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन होता है। आज 19 नवंबर पूर्णिमा है और इसलिए आज चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण के समय भी पूर्ण छाया आंशिक छाया का असर होता है। तो हम इसको ग्रहण में हम विस्तार में नहीं जाएंगे। ग्रहण के अंदर क्या होता है, ग्रहण के समय पशु पक्षी और पेड़ पौधे किस तरीके से व्यवहार करते हैं, आज का विषय ये है। तो हम देखते हैं कि ग्रहण के समय होता क्या है। यदि दिन का तापमान सामान्य से अधिक है, ये निर्भर करता है कि ग्रहण किस समय है, वर्ष के किस मौसम में है, गर्मी के समय है या सर्दी के समय है। उससे बरसात के समय तो मेघाच्छादित होता है तो दिखाई नहीं पड़ता है, हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब भी ग्रहण होता है उस समय, ग्रहण के समय जो भी सामान्य तापमान होता है उससे ग्रहण के अंतर समय काल में तापमान में परिवर्तन होता है।
तो यदि दिन का तापमान सामान्य से अधिक है, तब सूर्य ग्रहण के समय अचानक तापमान में कमी होने से पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी मौसम से होने वाले इस बदलाव को तुरंत ही महसूस करते हैं, अतः अपने बचाव के लिए उपाय कर लेते हैं। क्या होता है कि दो बातें होती हैं। एक तो होता है कि क्योंकि सूर्य ढक जाता है, सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो सूर्य जब ढक जाता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं, और उसके वजह से, सूर्य की किरणों के वजह से जो तापमान होता है उसमें भी कमी आ जाती है, थोड़ा सा ठंडक महसूस होने लगता है, और ये केवल उतने समय अंतराल के लिए होता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी, बहुत कम समय में तापमान जो है वो कम होता है, और फिर जैसे जैसे ग्रहण खत्म होता है वैसे वैसे तापमान सामान्य हो जाता है। तो इस समय प्रकाश कम हो जाता है और तापमान भी कम होता है। और ये क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है वो दिन के समय में होता है, जहाँ पे भी दिखाई देता है, कहाँ पे दिखाई देता है, जो भाग सूर्य की तरफ है, पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ है वहां पे दिखाई देता है। जो भाग पृथ्वी के सूर्य के विपरीत तरफ है, अंधकार है, वहां पे दिखाई नहीं देता है। तो जहाँ पे सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां पे दिन के समय में अचानक जो है अंधेरा सा छा जाता है। बिल्कुल अंधकार नहीं होता है, लेकिन शाम के जैसा, जैसे सूर्यास्त के समय जैसा जितना प्रकाश रहता है, कम प्रकाश रहता है, वैसा हो जाता है। और साथ में जैसे शाम को सूर्यास्त के समय तापमान दिन से तापमान कम हो जाता है, कम होने लगता है। दोपहर में जितना तापमान रहता है सूर्यास्त के समय उससे कम रहता है। तो इस प्रकार ये अवस्था जो है दिन के समय में ही, जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय ऐसा प्रकाश कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, और उसके कारण जितने भी पशु पक्षी हैं या पेड़ पौधे हैं उनको लगता है कि जैसे शाम का समय हो गया, इसके बाद रात्रि होने वाली है। तो वो अपनी जो दिनचर्या के जो कार्य हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, उनके अंदर जो भी व्यवहार होता है शाम के समय और उसके बाद रात्रि के लिए, वो उस अवस्था में चले जाते हैं। और फिर जब सूर्यास्त सूर्य सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है, फिर सामान्य अवस्था आ जाती है, तो फिर वो सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। इसी तरीके से पशुओं का भी होता है, कुछ आगे हम बताएंगे उसको। तो सबसे पहले हम आज का समय देखते हैं सूर्य ग्रहण का। आज अपराह्न 2:34 पे चंद्र ग्रहण है, और ये सदैव पूर्णिमा के दिन में ही होता है। पूर्णिमा के दिन में का मतलब, पूर्णिमा का जो दिन है 24 घंटे का, उस समय अंतराल में किसी भी समय हो सकता है। चंद्र ग्रहण जहाँ पे दिखाई देता है वो रात्रि में दिखाई देता है, जहाँ जब पूर्णिमा होती है और रात में चंद्र दिखता है। जिस भाग में नहीं दिखाई दे रहा है वो भाग सूर्य की तरफ है, पृथ्वी का वो भाग सूर्य की तरफ है, और वहां पे दिन है। जहाँ पे दिन नहीं है, रात्रि है, वहां पे चंद्र ग्रहण दिखाई देता है, क्योंकि उसका एक समय होता है और वो समय में ही चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो अगर वो भाग सूर्य की तरफ है, दिन है, तो वहां पे चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण जो है वो 4 दिसंबर को है, जैसा मैंने बताया, दोपहर को 1:04 पर है, और ये सदैव अमावस्या के दिन में ही होता है। और ये भी जैसे आप पहले मैंने बताया कि जो भाग सूर्य की तरफ है वहां पे ये दिखाई देता है, जहाँ पे सूर्य के विपरीत भाग जो है पृथ्वी का, वहां पे रात्रि है, वहां पे सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देता है। तो हम ये देखते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे ये भिंडी का फूल है और फल है, भिंडी का कोई एक पौधा है, और इसमें आप देखिए कि जैसे जैसे सूर्य ग्रहण शुरू होता है उस समय केवल ऐसा नहीं कि तापमान में कमी होती है और प्रकाश कम हो जाता है, उसके अनुसार पौधे के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि फूल जो है वो खिला हुआ है, और धीमे धीमे वो फूल बंद हो जाता है और बिल्कुल पुनः कली के जैसी अवस्था में आ जाता है जब तक सूर्य ग्रहण चलता है। जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है फिर से ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और ग्रहण शुरू होने से मध्य में इस तरीके का हो गया, और फिर ग्रहण जैसे जैसे खत्म होता है वैसे वैसे पुनः अपने खिले हुए अवस्था में आ जाता है।
इसी प्रकार अलग अलग पौधों में अगर हम देखें तो ये जैसे रात की रानी है, इसमें चंद्रग्रहण के समय क्या होता है, रात के समय फूल खिलता है, लेकिन क्योंकि रात्रि के समय पूर्णिमा के रात को प्रकाश रहता है और अचानक जो है प्रकाश खत्म हो जाता है, तो फिर से वो फूल फिर से बंद होने शुरू हो जाते हैं और फिर खिलना शुरू हो जाता है, जैसा मैंने इसके पहले बताया सूर्य ग्रहण में दिन में। इसी प्रकार ये जो पौधे हैं उनमें क्योंकि चंद्रग्रहण के समय चंद्र पूर्णिमा की रात को पूर्ण प्रकाशित रहता है और अचानक जब उसमें ढकना शुरू हो जाता है और प्रकाश कम होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं चंद्रग्रहण के लिए कि चंद्र जो है वो पूर्णिमा से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णिमा का जो एक माह का जो अंतराल होता है वो चंद्रग्रहण के समय में उस समय अंतराल में हो जाता है, क्योंकि पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र रहता है, इसके बाद धीमे धीमे चंद्र छोटा होता जाता है और अमावस्या की रात को बिल्कुल नहीं रहता है, और फिर अमावस्या के बाद कृष्ण पक्ष में धीमे धीमे फिर से जो है शुक्ल पक्ष में फिर से चंद्र बड़ा होना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा की रात को पूर्ण हो जाता है। यही प्रक्रिया जो है चंद्र ग्रहण के समय में चंद्र जो है छोटा होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां पर, और धीमे धीमे चंद्र पूरी तरीके से लुप्त तो नहीं होता है, लेकिन कह सकते हैं कि जहाँ पे पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि पृथ्वी का जो भाग बिल्कुल जहाँ पे पृथ्वी की पूरी छाया चंद्र को ढक रही है, वहां पे चंद्र जो है बिल्कुल लुप्त भी हो जाता है थोड़े समय के लिए। और जैसे आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी की छाया है, पूर्ण छाया है, और इसमें चंद्र यहाँ से यहाँ पे जैसे चल रहा है, तो जितने समय में छाया के अंदर है चंद्र दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्र पे नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि वही बात होती है जो पूर्णिमा की रात से अमावस्या की रात को और फिर अमावस्या की रात के से पूर्णिमा की रात को। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो एक माह का जो प्रक्रिया है वो चंद्रग्रहण के अंतराल में होता है, और पौधे के अंदर भी वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो उस एक माह के दौरान होती हैं, जो मैंने अलग से दूसरे वीडियो में बताया है। कृषि पंचांग के वीडियो में है, वैदिक कृषि पंचांग, और इसके अलावा जो पाक्षिक जो हम वीडियो बनाते हैं कृषि पंचांग का, उसमें भी आप इस चीज को विस्तार में समझ सकते देख सकते हैं। इसी प्रकार एक पौधा और होता है छुईमुई, जिसको अगर छुआ जाए तो ये पत्ते बंद हो जाते हैं, और बहुत कॉमन पौधा है, कहीं पे भी मिलता है। जब तक इसको छुआ नहीं जाता तब तक इसके पत्ते नहीं बंद होते हैं, लेकिन ये देखा गया कि चंद्रग्रहण के दौरान रात्रि को जिस समय चंद्रग्रहण चल रहा है उस समय भी इसके पत्ते बंद हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पौधों में एक परिवर्तन, एक व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है, और इसी प्रकार दूसरे पौधे जैसे मरांटा का जो पौधा है उसमें अगर हम देखें तो ये जब सूर्यास्त होना शुरू होता है और फिर रात्रि में चंद्र दिखाई पड़ता है, उसके हिसाब से पौधे के पत्ते जो है वो क्षैतिज अवस्था में होते हैं और फिर रात्रि में ऊर्ध्व अवस्था में ऊपर की तरफ होते हैं। तो ये अवस्था जो है चंद्रग्रहण के समय में ये परिवर्तन देखा गया है कि जो संध्या काल से सायकाल से रात्रि में और फिर प्रातः काल में जो परिवर्तन दिखाई देता है, उतना ही वही परिवर्तन जो है चंद्रग्रहण के समय में, चंद्रग्रहण के पूर्व, चंद्रग्रहण के समय अंतराल में और चंद्रग्रहण के बाद उसी तरीके का परिवर्तन उतने ही समय में दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से और एक पौधा है जो विदारा का, ये एक बेल होता है, औषधीय वनस्पति है और काफी उपयुक्त होता है, उपयोगी होता है। इसमें परागण जो है रात्रि के समय होता है और इसलिए फूल जो है खिले हुए रहते हैं, लेकिन चंद्रग्रहण के समय में परागकर्ता कीटों का अनुपस्थिति देखा गया है। उस समय कीट जो है वो निकलते नहीं है, वो अपने घोंसले में अपने स्थान पे
रहते हैं और वो बाहर नहीं निकलते हैं, जिसके कारण उस समय परागण इसमें नहीं होता है। इसी प्रकार पोर्टुला का एक और फूल होता है जिसमें भी चंद्रग्रहण के बाद रात्रि में खिलते हुए देखा गया है। मतलब प्रकाश है फिर अंधकार है फिर प्रकाश है। तो ये जो बीच में जो अचानक अंधकार का समय थोड़ी देर के लिए आ जाता है, पौधों को ये अव्यवस्थित कर देता है, पौधों को और पेड़ पौधों को और पशु पक्षियों को, उनको एक तरीके से कंफ्यूज कर देता है, व्याकुल कर देता है, उन अव्यवस्थित कर देता है। यहाँ पे देखिए सूर्य ग्रहण के समय जो है मधुमक्खियां सूर्य ग्रहण के जैसे जैसे सूर्य ग्रहण होना शुरू होता है तो अंधकार छाना शुरू हो जाता है, प्रकाश कम हो जाता है, तो मधुमक्खियों को लगता है कि शाम हो गया है और वो अपने छत्ते की तरफ वापस आना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है तो फिर से प्रकाश आ जाता है, फिर वो बाहर निकलते हैं। और आपको पता है कि मधुमक्खी जो है वो सूर्य के प्रकाश के अनुसार ही अपना कार्य करती हैं। उनका जो जाने का किस तरफ जाना है कि फूल में मधु लेने के लिए और परागण लेने के लिए, तो वो सूर्य से ही संबंधित होता है। तो इसलिए मधुमक्खी जो है वो सूर्य ग्रहण के समय में उनके व्यवहार में भी परिवर्तन देखा गया है। इसी प्रकार मकड़ी जो है जो जाला बना के बैठती है और कीड़े के लिए, तो वो जाला बनाने के बाद रात्रि के समय जो है वो, दिन में तो वो जाला बनाती है और रात्रि के समय में अंधेरे में जब कीट जो है वो उनको दिखाई नहीं देता और वो उसमें फंसते हैं, तो मकड़ी जो है वो साइड में एक के नीचे एक जगह पे आके बैठ जाती है और वहां से जब जाले में थोड़ा सा कंपन दिखता है तो वो फिर जाके उस कीट को भक्षण करती है। तो ये देखा गया है कि सूर्यग्रहण के समय में मकड़ी जो है जैसे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है या प्रकाश कम होना शुरू हो जाता है तो उसको लगता है कि सायंकाल हो रहा है और इसके बाद रात होने वाली है, तो वो जो है जाले से नीचे आ जाती है, आके अपनी जगह पे बैठ जाती है। फिर जब प्रकाश आ जाता है तो फिर उसको समझ में आता है कि नहीं अभी तो दिन है, वो फिर वापस अपने जाले में आके अपना कार्य करना शुरू कर देती है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो झिंगुर एक कीड़ा होता है जो आवाज करता है रात में। वो भी जो है उसी प्रकार ग्रहण के समय में जब अंधकार होना शुरू होता है, प्रकाश कम होना शुरू होता है, तो वो अपनी आवाज बहुत जोर से बहुत तेजी से करना शुरू कर देते हैं। और जब बिल्कुल छाया हो जाती है ग्रहण के मध्य में, वो बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं, कोई आवाज नहीं करते हैं और उसके बाद फिर से आवाज शुरू करते हैं। ऐसा ही मुर्गे में भी देखा गया है। मुर्गा जो है सुबह जब सूर्य का प्रकाश दिखता है और सूर्योदय होना शुरू होता है उसके पहले भाग देता है। और इसी प्रकार कभी कभी शाम को भी जब अंधकार होने लगता है सूर्यास्त होने लगता है तब भी मुर्गा भाग देता है। लेकिन ये सूर्य ग्रहण के समय में दिन के मध्य में जैसे ही प्रकाश कम होना शुरू हो जाता है तो उसको लगता है सायंकाल होने वाला है, तो वो भाग देना शुरू करता है। और फिर जैसे जैसे प्रकाश बढ़ना शुरू होता है सूर्य ग्रहण के बाद, उस समय फिर से ये भाग देना शुरू करता है कि सुबह होने वाली है। लेकिन बीच का जो समय है जिस समय ग्रहण पूर्ण है उस समय वो चुप बैठा रहता है, वो कोई आवाज नहीं करता, भाग नहीं देता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं इनमें और अगर हम पशुओं की बात करें तो ये एक पशु है जो कि पेड़ों में रहता है और ये बंदर प्रजाति का है, बहुत छोटा जंतु होता है। ग्रहण के समय में ये पशु जो है वो भोजन बंद कर देते हैं। जैसे हम हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि ग्रहण के दौरान जो है ग्रहण के समय अंतराल में भोजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण के पहले स्नान करना चाहिए, ग्रहण खत्म होने के बाद फिर से स्नान करना चाहिए। तो ये जो स्नान और की प्रक्रिया है ये शुद्धिकरण के लिए है, क्योंकि ग्रहण के समय में चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, वातावरण अशुद्ध हो जाता है ऐसा माना जाता है और उसकी शुद्धि करनी जरूरी होती है। वातावरण अगर अशुद्ध हो रहा है तो हम भी अशुद्ध हो रहे हैं, हमारा शरीर भी अशुद्ध हो रहा है। ऐसा भी माना गया है कि भोजन जो है पहले अगर पका हुआ है ग्रहण के पहले, उसको ग्रहण के बाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस भोजन को तिरस्कार कर देना चाहिए, उसको ग्रहण करने से शरीर के अंदर विकार पैदा हो सकते हैं या होते हैं। तो ये पशुओं में ये व्यवहार देखा गया है। अब जैसे यहाँ पे अगर देखें जलहस्ती जो है ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय उसको लगता है कि जलहस्ती जो है वो रात्रि में चरते हैं, दिन में वो पानी में रहते हैं और रात में जो है वो पानी से बाहर निकल के घास चरते हैं।
तो सूर्य ग्रहण के समय में जब सूर्य ग्रहण होने लगता है तो उनको लगता है कि सायंकाल हो रहा है और इसके बाद रात्रि होने वाली है, तो वो पानी से निकल के घास की तरफ जाते हैं और घास चरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। लेकिन जब ग्रहण का समय होता है तो वो फिर घास नहीं चरते हैं, चरना बंद कर देते हैं। और ग्रहण खत्म होने के बाद सूर्य ग्रहण के समय फिर से प्रकाश आ जाता है, फिर से वो अपना सामान्य दिनचर्या पूरी शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार कुछ और शाकाहारी जंतु हैं जो कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो होता है उस समय ही घास चरने का काम करते हैं, जिनमें हिरन है, जंगली भैंसा है, शाही है, खरगोश है, इत्यादि बहुत सारे पशु हैं जो प्रातः काल सूर्य का प्रकाश जब आ रहा है, सूर्योदय हो रहा है या सायंकाल में जब सूर्यास्त हो रहा है, प्रकाश कम हो रहा है, वो समय उनके लिए होता है कि वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, घास चरने का काम करते हैं। तो ये सूर्य ग्रहण के समय में ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तो ये वही प्रक्रिया शुरू कर देते हैं जो सामान्य दिनों में प्रातःकाल या सायंकाल में ये करते हैं। लेकिन ये सभी पशु जो हैं जब उनको सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण ग्रहण के समय अंतराल में ये भोजन नहीं करते हैं, भोजन करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं और शांत बैठ जाते हैं कहीं पे, किसी भी स्थान पे वो भोजन नहीं करते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो सूर्यमुखी का जो फूल है उसमें जो कलियां हैं, फूल जब खिल जाता है तब नहीं, लेकिन कलियां जो है वो सूर्य के प्रकाश के साथ तो उनका जो दिशा परिवर्तन होता है, प्रातः काल वो पूर्व दिशा में होते हैं और जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है और सूर्य ऊपर आसमान में ऊपर जाता है और फिर सायंकाल में पश्चिम दिशा में क्षितिज में वो सूर्य अस्त होता है, तो उसी के साथ साथ इनकी कली जो है सूरजमुखी की कली का भी दिशा परिवर्तन होता है, प्रातःकाल पूर्व दिशा से सायंकाल पश्चिम दिशा में। तो ये जो प्रक्रिया है ये ऐसा देखा गया कि जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय ये दिशा जो है ये फिर से दिशा भूल कर जाते हैं और इन कलियों की दिशा जो है किसी भी तरफ होती है, ना पूरब की तरफ होती है ना पश्चिम की तरफ होती है, बल्कि किसी भी दिशा में कलियों का कलियां जो है किसी भी दिशा में दिखाई पड़ती है, क्योंकि उनमें एक ये कह सकते हैं कि कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि अचानक सामान्य चीजें असामान्य कैसे हो गई हैं। तो इसका कारण ये है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, उसके पीछे का कारण ये है कि जब बहुत कम समय अंतराल में अगर हम पहले सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य से जो प्रकाश, जो किरणें आ रही हैं, जो ऊर्जा आ रही है, वो अचानक थोड़े समय के लिए बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो वातावरण के अंदर जो ऊर्जा है वो अचानक जो है बहुत कम समय के अंतराल में बिल्कुल सामान्य से शून्य तो नहीं बोलेंगे, लेकिन निम्न स्तर पर आ जाती है और फिर धीमे धीमे बढ़ के सामान्य अवस्था में आ जाती है। जैसे जैसे सूर्य ढकना शुरू होता है वो कम होना शुरू होता है और जब पूरी तरीके से ढक जाता है सूर्य चंद्र के पीछे तो न्यूनतम हो जाता है और फिर जैसे जैसे वो सूर्य दिखना शुरू हो जाता है वैसे वैसे जो है वो बढ़ना, ऊर्जा जो है बढ़नी शुरू होती है, सूर्य की किरणें सीधे पड़नी शुरू हो जाती है और फिर जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो सामान्य हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जो ग्रहण के समय जो ऊर्जा है वो सामान्य से न्यूनतम पे आ जाती है और न्यूनतम से फिर सामान्य पे आ जाती है। वो जो समय अंतराल होता है वो समय अंतराल कुछ घंटों का होता है, वो भी 1 घंटे 2 घंटे 3 4 घंटे ऐसे होता है, बहुत ज्यादा समय अंतराल नहीं होता है। अगर हम दिन की बात करें तो दिन सामान्यतः 12 घंटे का हम मानते हैं, थोड़ा 1 2 घंटे कम या ज्यादा होता है कौन सा ऋतु में हम बात कर रहे हैं उसके अनुसार। लेकिन ये ग्रहण का जो समय होता है वो
कुछ घंटों का होता है, 2-3 घंटों का। अगर सामान्यतः हम देखें तो 2-3 घंटों का पूरा समय अंतराल होता है। उसके अंदर जो है वो सामान्य से न्यूनतम और न्यूनतम से सामान्य में हो जाता है। तो ये वातावरण के अंदर जो ऊर्जा की जो कमी होती है, या इसको ही अशुद्धता का रूप दिया गया है। और ये सभी जीव जंतुओं या पशु पक्षियों की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो उनमें ये एहसास होता है। पक्षियां जो हैं वो इस समय में उड़ना बंद कर देती हैं, वो अपने घोंसले की तरफ चली चली जाती हैं। उसका कारण तो ये होता है कि जैसे जैसे प्रकाश कम होता है, उनको लगता है कि सायंकाल हो रहा है, तो ये अपने घोंसले में चली जाती है, जिस पेड़ में रहती है वहां चली जाती है। लेकिन रात्रि के समय जब पूर्णिमा की रात को चंद्रग्रहण होता है, उस समय भी जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्र से पूरी तरीके से प्रतिबिंबित होकर पृथ्वी पे उस भाग में पड़ा, जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा, जो रात्रि पृथ्वी के विपरीत, सूर्य के विपरीत का जो भाग है उसमें पड़ रहा है। और उसमें भी उसी तरीके से उस समय अंतराल में सामान्य से न्यूनतम और न्यूनतम से फिर सामान्य अवस्था आ जाती है, जिसको मैंने बताया कि ऐसा कह सकते हैं कि पूर्णिमा से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णिमा, अगर पूर्ण चंद्रग्रहण की बात करें जहाँ पे पूर्ण चंद्रग्रहण दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार ये हमने देखा कि ग्रहण के समय में पशु पक्षियों और पेड़ पौधों में उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन जो है वो बिल्कुल सामान्य रूप से होता है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ चलते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, और प्रकृति के नियम के अनुसार ही उनके दिनचर्या होती है। तो ये ग्रहण जो है ये भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और ये निरंतर अपने समय के अनुसार वर्ष में एक बार दो बार, जिस समय जिस वर्ष में जैसा है वो होता है। तो हमने ये देखा कि ग्रहण के समय में किस तरीके से परिवर्तन होता है। नमस्कार, धन्यवाद।